नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं इस समय ब्लॉक डांगरी पंचायत तो अंदरोला के सरपंच के घर में एक विस्फोटक हुआ। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या हुआ, आईडी था या कोई और ब्लास्ट था, जहां किसी ने अपने हाथ से थ्रो किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरें बताएंगे कि किस तरह से लगातार जो है हैंड ग्रेनेड हुआ या आईडी हुआ, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ये देखो, ये तीन पूरा फाटल हो रहा है। सीधा चले देखो बम रखे फेंका गया। हमारे अंदरोला पंचायत की सरपंच सुषमा सराज जी के घर एक बहुत जोरदार धमाका जो कि रात को 12:30 पौने 1 बजे हुआ। हमारे घर रात को 1 बजे धमाका हुआ। सर, इसका कोई पता नहीं चला कि इतने जोर से आवाज़ आई कि धमाके का पता ही नहीं चला कि यहाँ हुआ है या कहीं और हुआ है। और धमाका होने के बाद हमने 2-4 लोगों को फोन चलता है। और जब सरपंच साहिबा को धमाका आया वो बाहर नहीं निकले, इतना उनके मन में खौफ था, उनके मन में डर था। और आज से मेरी उम्र भी आज 30 साल हो गया, आज से पहले ये वाक्य हमने कभी नहीं देखा। लेकिन बताएंगे कि किस तरह से टारगेट किया गया घर को। सरपंच यहाँ की अंदरोला की सुषमा शर्मा के घर में देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये जो है हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये थ्रो किया गया कहीं डर से किया गया और दूर से किया गया और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारी अगर बात करें, जेके पुलिस इस समय स्पॉट पर और इन्वेस्टिगेशन जारी। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ सरपंच सुषमा जी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लगातार ये हादसा हुआ और क्या टाइम था और कब इन्होंने पुलिस को आगाह किया। मैं अंदरोली की सरपंच सुषमा कुमारी बोल रही हूँ। 11 बजे तो हम आगे पीछे घूमते रहते हैं, अंदर गए हैं और सोने के बाद 1 ही घंटा लेटे, उसके बाद 1 बजे का टाइम था तो बड़े ज़ोर से धमाका हुआ। तो जब धमाका हुआ तो 2-3 मिनट के लिए तो ऐसे ही कानों में आवाज़ ही नहीं पड़ी, मतलब इतना ज़ोर का धमाका था। तो उसके बाद तो हमने अपने गांव में 2-4 लोगों को फ़ोन किया, पड़ोसियों को किया कि मतलब आपको आवाज़ आई। उन्होंने बोला कि आवाज़ तो आई, अब पता नहीं कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो 1-2-4 लोगों को पूछकर तो उसके बाद हम लेट गए और सुबह उठे तो मैंने हाथ में जैसे झाड़ू पकड़ा ही था कि इधर देखूँ तो इधर ये फर्श टूटा हुआ, इधर मेरी चूल्हा पड़ा हुआ था वो टूटा हुआ। तो हमने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर आया होगा, लेकिन जब गौर से देखा तो ये जानवर तो फर्श तोड़ ही नहीं सकता। तो सर इतने मतलब जोर से ये कि उसके छोटे छोटे फोटो खींचे तो जब उसके कंकर नजर आए तो फिर हमने पड़ोसियों को फ़ोन किया, आगे पीछे लोगों को किया, इकट्ठा हुए। फिर हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, चौकी पर। तो सर ये हादसा हुआ, ऐसा तो बहुत परेशानी है। सुषमा जी, अगर बात करें तो जिस तरह से धमाका हुआ उसके बाद जो है आपने बाहर आके देखा और आपको ये उसी समय पता चला कि ये किसी ने ग्रेनेड या कोई आईडी अगर बोले तो थ्रो की है किसी ने। सर आवाज़ तो बड़ी जोर से आई, लेकिन हम बाहर नहीं निकले। अंदर से हमने सोचा कि कोई गाड़ी का टायर शायद या मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया या इतनी जोर से आवाज़ आई तो या सिलेंडर फट सकता है, तभी आवाज़ आई। तो 1-2 लोगों को फ़ोन करके हम चुप हो गए, लेट गए। मगर सुषमा जी, जिस तरह से आप अंदरोला पंचायत के एक चुने हुए सरपंच हैं और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये एक थ्रो किया गया, इससे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस कर रही है क्या थ्रो किया गया जिससे ये इतना अगर शेलिंग हुई है, तो क्या लगता है कि अगर अंदरोला पंचायत में अगर ऐसे हादसे होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा डर पैदा होगा। सर अगर ऐसी बात होगी तो ये तो मेरी उम्र में अब 40 साल हो गए, कम से कम 20 साल हो गए इधर शादी हुए, तो आज तक तो ऐसा देखा नहीं। तो अगर ऐसी बात होगी तो ऑटोमेटिक लोग डरते तो हैं ही, डर तो पैदा होता ही है। लेकिन हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये ऐसी बात भी हो सकती है।
जिस तरह से लगातार सुषमा जी ने कहा कि ऐसा होना कहीं ना कहीं संशय में पड़ जाता है, हर व्यक्ति पड़ जाता है कि देखिए किस तरह से ये शेलिंग पॉइंट, देखिए किस तरह से जो इसके शेल जो हैं गिरे हैं। अगर बात करें तो हम गांव की बात करें तो कुछ लोग जो है घर के बाहर भी अपनी मंजी लगाकर सोते हैं। अगर कोई ना कोई अगर ऐसा व्यक्ति सोया होता तो मुझे लगता है कि इस शेलिंग का शिकार भी हो सकता था। लेकिन ये देखिए लगातार ये जो मकान में ये जो शेलिंग जो है किस तरह से उस विस्फोटक की हुई और ये कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुषमा जी ने हमसे बात की कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से अंदरोला पंचायत में ये वाकया हुआ है, ये वाकया कहीं ना कहीं मन में टटोलता है कि क्या ये अगर ऐसे हादसे होने लगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति जो है संशय में पड़ जाएगा। आइए हमारे साथ इस समय यहाँ के कालाकोट डांगरी ब्लॉक की अगर बात करें तो वीडीसी जो है जीते हुए वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो और इनसे बात करते हैं कि ये जब मौके पर आए और उन्होंने क्या देखा। जी बताइए, जिस तरह से ये हादसा हुआ तो क्या कहेंगे आप? मैं ठाकुर रमेश्वर सिंह इस ब्लॉक डीडीसी का, इस डांगरी का डीडीसी हूँ और हमें सुबह 7 बजे ही इंफॉर्मेशन आई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हमारी सरपंच साहिबा सुषमा सराल जी इनके घर में, फिर हमारी सीनियर लोग बीडीसी चेयरपर्सन हमारे पार्टी के मंजूर अब्दुल मलिक जी, हम लोग यहाँ पे आए हैं और पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुँची है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब ये पता चलेगा कि क्या ये किसी की शरारत है, क्यों सरपंच साहिबा को हिट किया जा रहा है और रात को 1 बजे। और मुझे ये भी यकीन है कि हमारे गांव के किसी लोग की ये शरारत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे इस पंचायत के हर शख्स को मैं जानता हूँ और हमारे शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और शाम को आराम से घर में सो जाते हैं। ये कोई किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है। हमारे इंस्पेक्टर आशीष चौधरी जी भी यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अशोक श्री शर्मा साहब डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा, एसएसपी साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको सिक्योरिटी दी जाए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होती, और इस इलाका को रात को पेट्रोल पार्टी दी जाए जो कि यहाँ पे घूमकर पता करे और जल्द से जल्द पता करे कि ये क्या साजिश थी और ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर बात की जाए तो जिस तरह से एक सरपंच के घर में ऐसा एक विस्फोटक होना, किसी की मंशा थी कि इनको नुकसान पहुंचाना? देखो, जो रात को 1 बजे किसी ने थ्रो किया है, या थ्रो किया है या रखा है आगे, अगर जो घर के अंदर जाके गिरता तो यहाँ शायद सुबह आज हमें कुछ और मंजर मिलता। ये भगवान का शुक्र है कि ये घर के बाहर गिरा और सब कोई जान का माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा धमाका था। जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फोकस लगाए बैठे हैं, तो आप क्या अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसको सामने लाया जाए? नहीं, यहाँ पे इंस्पेक्टर आशीष चौधरी जी आ चुके हैं और बाकी टीम भी उनके साथ है और मुझे बहुत वो होनहार ऑफिसर हैं और हमारे लोकल ही हैं, यहाँ के नशारा के हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये शाम तक हमें बताएंगे कि ये किसी ने बाहर से थ्रो किया, जाके रखा है, ये बम स्क्वाड है या कोई और टीम ही बता सकती है कि ये क्या चीज थी। हम लोगों को इसका नॉलेज नहीं है कि बम था या ग्रेनेड था या किसी ने खुद कुछ हैंडमेड बना के रखा। जी शुक्रिया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये हादसा हुआ तो आप भी क्या कहेंगे कि किस तरह का ये हादसा था और जान भी जा सकती थी? इसमें तो दो राय है नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जान नहीं जा सकती थी। हम यही स्टेशन से रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहबान से और एसपी और डीआईजी साहब से, जो चौकी ऑफिसर यहाँ हैं, इस जो मामला रात को हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने भी मेरी उम्र भी 60 साल है, 40 साल मुझे हो गए इस इलाके में चलते। ये लोग बड़े शरीफ हैं, उनमें तो ये दम ही नहीं है कि ये कोई लोकल ऐसा करेगा। ड्यू टू किसी वजह से अपने हमारे सरपंच साहबा को हीट करने की कोई मंशा है इनकी, तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट ही होगी स्टेशन से कि विदिन 24 आवर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के दिखाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे हमें बाकी जो लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसमें निराशा पैदा हो जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम करने के काबिल नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और हमें तवक्को भी है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो हमारे साथ अमित शर्मा जी भी हैं, ये भी हमसे बात करेंगे कि किस तरह से ये हादसा हुआ और प्रॉपर तरीके से इस पर जो है रोशनी डालेंगे। जी
जी राकेश जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप यहाँ स्पॉट पर पहुंचे और आपने विजिट किया। रात को 1 बजे का वाक्य है जब इनको आवाज आती है, और 1 बजे का वाक्य है, और जितने भी साथी हैं उनको बहुत जोर से ये धमाका आया, जो भी गांव के लोग हैं, और ये इतने डरे सहमे हुए थे कि ये बाहर नहीं निकल सके। आज से 40-50 साल और मेरी भी 30 साल उम्र हो गई है, आज तक ऐसा वाक्य हमने इस अंदरोला के इलाके में कोई नहीं सुना। जिस प्रकार आप देखा जाए 2 दिन पहले कश्मीर में एक काउंसलर की हत्या होना, ये मंशा को दोहराता है कि कहीं ना कहीं किसी एजेंसी या किसी कोई भी है जो उसको माहौल खराब करना चाहती है। जिस प्रकार आप देखो गवर्नमेंट ने सरपंच इलेक्शन करवाए, बीडीसी चेयरपर्सन के इलेक्शन करवाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए, और आज तक देखा जाए कोई भी प्रोटेक्शन, क्या वो डीडीसी मेंबर है, क्या वो बीडीसी चेयरपर्सन है, क्या वो सरपंच है, क्या पंच है, अगर ये नुमाइंदे चुने हुए हैं, ये लोगों के नुमाइंदे चुने हुए हैं, अगर इनको सुरक्षा नहीं होगी, इनके साथ ऐसा होगा तो आम आवाम का क्या होगा। मैं मानिए एलजी से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये जो हमारे जितने भी इलेक्टेड पर्सन हैं इनको जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसएसपी शीमा नबी जी से और शरवण साहब से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती और लोगों के मनों में ये खौफ बना रहेगा, आज सरपंच के घर में हुआ है, कल किसी आम आवाम के घर में भी हो सकता है। जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो आप दृश्य आपने देखा कि एक सरपंच के घर में इस तरह से विस्फोटक होना, और खासकर अगर बात की जाए तो इस समय जो है स्क्वाड की टीम भी आ चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हमारे सामने ये दृश्य देखिए किस तरह से पुलिस विभाग भी इसमें प्रॉपर लगा हुआ, और देखिए किस तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट लगाकर वो वेरीफाई करेंगे कि किस तरह का ये हादसा हुआ, और ग्राउंड पे किस आईडी या ब्लास्ट या हैंड थ्रो किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और खासकर लोगों की यही मंशा, और हमारे जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदा है उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। उन्होंने एसएसपी राजौरी शीमा नबी और डीसी राजौरी राजेश के श्रवण से अपील की। उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा से भी कहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेशन की, ताकि अगर ऐसे हादसे जिस तरह से कश्मीर में भी इन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में भी जो कि चुने हुए नुमाइंदे थे उन पर जो है हमले हुए, और इसी की वो घड़ी जो है सामने आ जाती है जब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि एक सरपंच के घर में एक ग्रेनेड हो, या अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि कौन सी चीज थी जो थ्रो की गई, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा हादसा होना कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा डर पैदा हुआ। अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि हमारे साथ आएंगे और हम पूरा दृश्य बताएंगे। एक बार फिर दोबारा आपको अपने चैनल के माध्यम से जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन होता है कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई जाए। और खासकर अगर बात की जाए तो देखिए किस तरह से पुलिस विभाग जो है सुबह से ही जुटा हुआ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और लोगों के सामने सच लाया जाए, ताकि ये जो लोगों के मन में डर पैदा हुआ है वो डर दूर हो और पता चले कि किसकी साजिश थी और किसने ये जो है ग्रेनेड बोले या आईडी बोले, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किसने ये हैंड थ्रो किया और उसकी क्या मंशा थी। ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक राकेश तारा के साथ।